जीत गया कोलगेट, हार गई महंगाई। कोलगेट टूथपेस्ट अब 20 रुपए में आई। आपने महंगाई के खिलाफ कोलगेट टूथपेस्ट का ये इश्तिहार अक्सर टीवी में देखा होगा, मगर अब तो 20 रुपए में उतनी सी कोलगेट भी नहीं आती जो हम आखिर में ऐसे मरोड़ मरोड़ कर निकालते हैं। हाजरीन, दुनिया में कुछ चीजें अटल होती हैं। मसलन आपका दिल किसी न किसी सूरत टूटना ही होता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आपका त्राण निकालना ही होता है। दुनिया में कुछ लोग वैसे ही बड़े डैश होते हैं, और मैशियत अच्छी जा रही हो या बुरी, चीजों की कीमतें बढ़नी ही होती हैं। महंगाई के बारे में हर मकातबे फिक्र का दूसरे से आरा मुख्तलिफ हो सकती है। मसलन जो तजवीज या आरा मेरी होगी, हो सकता है मेरी यूनिवर्सिटी के टीचरों की जिन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई है उनकी मुझसे मुख्तलिफ हो। मगर अब इकोनॉमिक्स एक मुकम्मल साइंस बन चुकी है। हम इसमें यह डिस्कस करेंगे आज कि महंगाई होती किस तरह है और इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। 6 रुपए की पेप्सी और 1 रुपए की 8 फांटा टॉफियां तो मैंने भी खाई हैं, आपने भी खाई होंगी। अच्छा, उसके बाद देखना यह है कि महंगाई इस हालत में किस तरह पहुंची और इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली चीज महंगाई के बारे में यह है कि क्योंकि चीजों की कीमतें बढ़ रही होती हैं, इसलिए महंगाई हो रही होती है। यह तो एक मजाक हो गया। महंगाई दरअसल एशिया और खिदमात का बढ़ना और तवातर से बढ़ना होता है। महंगाई इसको भी कहते हैं कि आपकी जो मुल्क की करेंसी है उसकी वैल्यू या कीमत खरीद या कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा कम हो जाए। महंगाई की सबसे बड़ी वजह कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होती है कि जो चीजें मुल्क में बन रही हैं उनकी इनपुट कॉस्ट यानी उनका खर्चा ही ज्यादा होता है। मसलन बिजली की कीमतें बढ़ जाएं या पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं, उस चीज को बनाने वाले लेबर की तनख्वाहें बढ़ जाएं, या गवर्नमेंट उन चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ा दे या फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे। मसलन हाल ही में आपने देखा होगा कि एक सिगरेट की कीमतें डबल से भी ज्यादा हो गई। ये सिर्फ गवर्नमेंट के एक फैक्टर यानी टैक्स बढ़ाने से ये हुआ है। इसके साथ साथ अगर बिजली की कीमतें बढ़ जाएं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं तो ये मैसिव कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। इसकी दूसरी किस्म होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि एक चीज की डिमांड इतनी बढ़ जाए कि वो जरूरत से ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लग जाएं। मसलन आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि देसी मुर्गी खाई जाए। अब पाकिस्तान में देसी मुर्गियों के फार्म भी उतने हैं और देसी मुर्गियां भी उतनी हैं, लेकिन इस ट्रेंड बढ़ने की वजह से अब देसी मुर्गी की कीमत मटन के बराबर चली गई है। ये होता है डिमांड बढ़ने की वजह से कीमतों का बढ़ना, यह कहलाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। असल मसला तब पैदा होता है जब करेंसी इसमें अपना रोल प्ले करती है। इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आज से 200-300 साल पहले पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर साम्राज्यी कुव्वतों की हुकूमत थी। इसी तरह हॉलैंड की हुकूमत कुछ और मुल्कों पर थी और स्पेन लातीनी अमेरिका के ऊपर कब्जा किए बैठा था। स्पेन ने लातीनी अमेरिका से तमाम पैसा और तमाम सोना और चांदी लूट कर स्पेन ले आए। अब होना तो यह चाहिए था कि स्पेन में कभी भी महंगाई ना होती, लेकिन देखा यह गया कि स्पेन में महंगाई उस रेशो से बढ़ी जिस तरह बाकी मुल्कों में बढ़ रही थी। तो यहां पर साइंस की बल्कि इकोनॉमिक्स की टर्म फेल होती हुई नजर आई। जब इकोनॉमिक्स एक मुकम्मल साइंस के तौर पर पढ़ी जाने लगी तो लोगों ने समझा कि चूंकि किसी मुल्क में अगर करेंसी बहुत ज्यादा हो जाए और वहां पर एशिया और खिदमात उतनी ही रहें तो फिर भी महंगाई होती है। पाकिस्तान में इस मिसाल को हम इस तरह देखते हैं कि अगर स्टेट बैंक मुसलसल नए नोट छापता रहे मगर सर्विसेज, खिदमात और चीजों की मिकदार उतनी ही रहे तो फिर भी मुल्क में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। अब हमारा असल मसला यह है कि इस महंगाई को कंट्रोल कौन करेगा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी भी मुल्क में 2 मेन फैक्टर होते हैं, यानी जिन्हें हम 2 मैनेजर कहते हैं। पहला मैनेजर फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, यानी आजकल इसहाक डार, और दूसरा इसमें मैनेजर स्टेट बैंक होता है। इसहाक डार या फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि चीजें महंगी इसलिए हो रही हैं क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए चीजें महंगी हैं। उनके पास इस मसले का और कोई हल नहीं है, जबकि स्टेट बैंक के पास एक हल होता है। स्टेट बैंक क्या करता है, मुल्क में शरह सूद के तनासब को बढ़ा देता है। मसलन पाकिस्तान में आजकल शरह सूद बुलंद तरीन सदा यानी 15% पर है। उससे क्या होता है कि तमाम लोगों के पास पैसा मार्केट से निकलकर बैंकों के पास चला जाता है।
لیکن اس سے فائنانس منسٹری یا اسحاق ڈار کو بڑا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں اس سے لوگوں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، ایکسپورٹ متاثر ہوتی ہیں اور کرنسی کی قوت خرید کم پڑتی ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ کاسٹ پش ہے، مثلا چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس لیے کیونکہ تمام را مٹیریل، ٹیکسز اور پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں. جبکہ آج سے کچھ سال پہلے اسٹیٹ بینک یہ کہتا تھا نہیں، یہ مہنگائی ڈیمانڈ پل ہے، لوگ چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں اس وجہ سے مہنگائی ہے. جب یہ دونوں مینیجر آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو پھر یہ جاتے ہیں حکومت کے پاس. حکومت بیچاری کا پہلے ہی برا حال ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ قرضے تو خود حکومت لیتی ہے. قرضے زیادہ لینے کی وجہ سے اور زیادہ شرح سود دینے کی وجہ سے اس کے اخراجات بڑھتے ہیں اور ان کا جو آمدن ہے وہ ایک طرح سے کم ہو جاتی ہے اور انہیں زیادہ شرح سود واپس کرنا پڑتا ہے. پھر تھک ہار کر ہم جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. آئی ایم ایف ہمارے اوپر اور زیادہ شرائط دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ پیٹرول بجلی کی قیمتیں بڑھائیں اور شرح سود کو بھی ایک جگہ فکس کر دیں. مارکیٹ سے پیسہ بھی نکال لیتے ہیں جبکہ منسٹری کے پاس را مٹیریل اور چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے مہنگائی کا کوئی حل نہیں نکلتا. اب بھی پاکستان کے ساتھ یہی صورتحال ہے کہ نہ تو فائنانس منسٹری کے پاس کوئی حل ہے، اسٹیٹ بینک کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں اور تمام شرائط آئی ایم ایف نے مہنگائی کی اس حکومت کے اوپر مسلط کر دی ہیں. اب چھری خربوزے کے اوپر گرے یا خربوزہ چھری کے اوپر گرے، موت خربوزے یعنی آپ کی اور میری ہی ہونی ہے. خدا کرے مستقبل میں اس کا کوئی حل نکل آئے، لیکن ماضی بعید میں اور مستقبل قریب میں ہمیں اس کی کوئی ایسی اچھی مثال نظر نہیں آئی. رہے نام بس اللہ کا.